स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू SPIC J2 ऑनलाइन क्लासेस। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था लेंस और लेंस के प्रकार। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में पतले लेंस द्वारा अपवर्तन का सूत्र, फार्मूला ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ थिन लेंस। इसकी दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम समान हो, और दूसरी कंडीशन है जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम भिन्न भिन्न हो। तो यहाँ पर हम पहला जो केस है, पहली कंडीशन है जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम समान हो। ये डेरिवेशन आज हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि पतले लेंस द्वारा अपवर्तन का सूत्र, और पहला केस है जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान हो। यहाँ पर देखिए लेंस के ये पतला लेंस है, उत्तल लेंस है, उसके दोनों ओर के माध्यम समान है। बाईं ओर का माध्यम का अपवर्तनांक n1 और दाईं ओर के माध्यम का भी अपवर्तनांक n1। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n2 है। लेंस बहुत पतला है, अर्थात लेंस की मोटाई t है। लेंस के प्रथम पृष्ठ का ध्रुव P1 और दूसरे पृष्ठ का ध्रुव P2 है। प्रथम पृष्ठ के लिए वक्रता केंद्र C1, दूसरे पृष्ठ के लिए वक्रता केंद्र C2 है। प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R2 है। लेंस के प्रथम ध्रुव P1 से U दूरी पर एक वस्तु हो रखी है, जिसका प्रतिबिंब प्रथम पृष्ठ के द्वारा I' पर बनता है, जिसकी ध्रुव P1 से दूरी V' है। यह प्रतिबिंब इस दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, अतः ये दूसरा पृष्ठ इस I' का अंतिम प्रतिबिंब I पर बनाता है, जिसकी ध्रुव P2 से दूरी V है। अब इस पृष्ठ के लिए यह प्रतिबिंब आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है, तो इस ध्रुव P2 से I' की दूरी प्राप्त करने के लिए इस दूरी V' में P1 से I' की दूरी जो V' है, इसमें हम लेंस की मोटाई को घटा देंगे, तो ध्रुव P2 से I' की दूरी प्राप्त हो जाएगी V' - T। तो देखिए प्रथम पृष्ठ के लिए गोली पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से गोली पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र आप पढ़ चुके हैं, n/v - 1/u = n - 1/r। तो यहाँ पर पहले पृष्ठ के लिए गोली पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र का हम प्रयोग करेंगे, n/v - 1/u = n - 1/r। देखिए पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 है, तो R1 है। यहाँ अपवर्तन पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में हो रहा है। इट मीन्स पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तन। तो इसको हम 1n2 लिखेंगे, 1n2। अब देखिए इस ध्रुव P1 से वस्तु की दूरी u है, यहाँ पर भी u है, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, u रहेगा। इस ध्रुव P1 से I' की दूरी V' है, तो यहाँ V के प्लेस पर V' हो जाएगा, क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी V' है। 1n2 को हम लिख सकते हैं n2/n1, तो n2/n1 अपॉन V' - 1/u = n2/n1 - 1/r1। n1 इसमें हम बाहर ले लेंगे 1/n1, तो n2/V' - n1/u = n2n1 एलसीएम ले लेंगे, तो n2 - n1/r1, n1 से n1 कैंसिल हो जाएगा, तो समीकरण प्राप्त होगा n2/V' - n1/u = n2 - n1/r1। समीकरण नंबर फर्स्ट हो जाएगा। फिर से एक बात समझ लें, लेंस के ध्रुव P1 से वस्तु की दूरी u, इस पृष्ठ के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब I', जिसकी ध्रुव P1 से दूरी V' है। गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र चाहे उत्तल पृष्ठ हो या अवतल पृष्ठ एक ही होता है, फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, n/v - 1/u = n - 1/r। अपवर्तन पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में हो रहा है, इसलिए 1n2। प्रतिबिंब की दूरी V' है, इसलिए V'। वस्तु की दूरी u है, इसलिए u। वक्रता त्रिज्या पहले पृष्ठ की R1 है, तो R1। 1n2 को हम n2/n1 लिख सकते हैं, 1/n1 बाहर ले लेंगे, तो n2/n1 - n1/u = n2 - n1/n1r।
N1 से N1 कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन आपकी ये प्राप्त होगी। अब दूसरे पृष्ठ के लिए यही गोली पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से n/v-1/u=n-1/r से दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R2 है, इसलिए R2 का प्रयोग करेंगे। अब अपवर्तन दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में हो रहा है, इसको 2n1 लिखेंगे। दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक वस्तु की दूरी v' - t, इसलिए u के प्लेस पर v' - t, प्रतिबिंब की दूरी v है, इसलिए v रहेगा। 2n1 को हम लिख सकते हैं 1n1/n2 n1/n2/v -1/v' - t n1/n2 - 1/r2। 1/n2 बाहर ले लेंगे तो आ जाएगा n1/v माइनस n2/v' - t। n2 एलसीएम ले लेंगे तो n1 माइनस n2/r2 n2r2 n2 से n2 कैंसिल हो जाएगा, तो समीकरण प्राप्त होगा आपका n1/v माइनस n2/v' - t इज इक्वल टू n1 माइनस n2/r2। चूंकि लेंस बहुत पतला है, इसलिए g' की तुलना में लेंस की मोटाई t बहुत सूक्ष्म होगी। चूंकि t इज वेरी लेसर देन g', इसलिए t को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इक्वेशन आपको मिलेगी n1/v माइनस n2/v' इज इक्वल टू n1 माइनस n2/r2। ये समीकरण नंबर सेकेंड होगा। अब देखिए समीकरण नंबर फर्स्ट पहले पृष्ठ के द्वारा जो प्राप्त हुआ है, समीकरण नंबर सेकेंड दूसरे पृष्ठ के द्वारा जो प्राप्त हुआ है, इन दोनों समीकरणों को अगर हम जोड़ देंगे तो समीकरण मिलेगा समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड। जोड़ेंगे तो n2/v' माइनस n1/u प्लस n1/v माइनस n2/v' इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r1 प्लस n1 माइनस n2/r2। n2/v' से n2/v' कैंसिल हो जाएगा। आगे जो पद बचेगा वो n1/v माइनस n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r1 प्लस n1 माइनस n2/r2। इसमें n1 हम यह आ जाएगा आपका n1/v माइनस n1/u इज इक्वल टू, यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये समीकरण बनेगा n2 माइनस n1। n2 माइनस n1 इसमें से राइट हैंड साइड में कॉमन ले लेंगे तो 1/r1 माइनस 1/r2 हो जाएगा। देखिए n1 से हम दोनों ओर भाग कर दें तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू n2/n1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। n2/n1 को हम लिख सकते हैं 1n2, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1n2 माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। चूंकि यदि वस्तु अनंत पर हो तो u इक्वल टू इनफाइनाइट, ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब दूसरे फोकस पर बनेगा तो v इक्वल टू f हो जाएगा। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1/f माइनस 1/इनफाइनाइट इज इक्वल टू 1n2 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। 1/इनफाइनाइट 0 होगा तो समीकरण बनेगा 1/f इक्वल टू 1n2 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये आपका फाइनल समीकरण प्राप्त होगा, या इसी को हम लिख सकते हैं 1/f इक्वल टू n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये आपका कहलाता है
पतले लेंस द्वारा अपवर्तन का सूत्र जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम समान हो। थैंक यू।